कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खाद्य सुरक्षा बिल को ऐतिहासिक मौका करार दिया है। लोकसभा में बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि हमें इस बिल पर अमल के लिए इस साधन का इंतजाम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस तरह के सवाल का मौका नहीं है कि हम इसे कर सकते हैं या नहीं, हमें इसे करना ही है। सोनिया गांधी ने विपक्ष से अपील करते हुए कहा कि यह बिल एक शुरुआत है, उसके बाद इसमें सुधार किए जाते रहेंगे। उन्होंने विपक्ष से भी सुझाव देने की मांग की। सोनिया गांधी ने माना कि इस बिल में कुछ खामियां हैं जिन्हें अब भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे पहले खाद्य व आपूर्ति मंत्री केवी थॉमस ने बिल पर चर्चा की शुरुआत की। मुख्य विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना पर सवाल उठाए हैं। भाजपा की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि यूपीए सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल के चौथे साल में इस योजना की क्यों याद आई है। उन्होंने कहा कि इसकी टाइमिंग से स्पष्ट है कि सरकार फूड सिक्योरिटी नहीं, वोट सिक्योरिटी योजना लेकर आई है। विपक्ष की ओर से कुल 318 संशोधन पेश किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह ने बिल के मौजूदा स्वरूप का विरोध करते हुए कहा कि इसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सलाह किए बगैर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा। उन्होंने बिल पर विचार के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा यात्रा की योजना से शांति भंग की आशंका के तहत गिरफ्तार किए गए विश्व हिंदू परिषद के तमाम नेताओं को रिहा करने के आदेश दिए हैं। एक स्थानीय वकील रंजना अग्निहोत्री ने बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए लखनऊ बेंच के जज जस्टिस इम्तियाज मुर्तजा और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय के बेंच ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी और मामले में वांछित नहीं है तो उसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। और इस आधार पर अशोक सिंघल, प्रवीण तोगड़िया आदि नेताओं को रिहा करने का आदेश दिया, जिसके बाद विहिप के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल को रिहा कर दिया गया। अदालत ने राज्य सरकार से कल तक जवाब देने को कहा है। मुंबई में एक महिला फोटो पत्रकार के साथ हुई सामूहिक बलात्कार का मामला संसद और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह उठा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने यह मामला उठाते हुए पूछा कि क्या सरकार ने इसकी सुनवाई पूरी करके आरोपियों को सजा दिलाने की कोई समय सीमा तय की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुई सामूहिक बलात्कार कांड के आरोपियों को अभी तक सजा नहीं हुई है। सुषमा स्वराज ने कहा कि ऐसे आरोपियों को फांसी दे देनी चाहिए, तभी इस तरह की घटनाएं बंद होगी। उनका जवाब देते हुए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आखिर हमारी व्यवस्था के साथ क्या गड़बड़ है, क्यों बलात्कार के 90% मामलों में आरोपी छूट जाते हैं, आखिर क्यों महानगरों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अदालत ने कहा कि हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। विवादित संत आसाराम को जोधपुर पुलिस ने समन जारी किया है। पुलिस ने उन्हें 4 दिन में हाजिर होने का समन भेजा है, लेकिन साथ ही उनके ऊपर लगा बलात्कार का आरोप हटा लिया है। बताया जा रहा है कि लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है और खुद नाबालिग लड़की ने भी दिल्ली पुलिस में की गई अपनी शिकायत में बलात्कार का आरोप नहीं लगाया है। पुलिस का कहना है कि आसाराम के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है और उसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बीच आज लोकसभा में यह मामला उठा। जनता दल यू के सांसद शरद यादव ने कहा कि आखिर पुलिस आसाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है। सीपीएम के गुरदास दास गुप्ता और कुछ दूसरे सांसदों ने भी आसाराम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तर प्रदेश में निलंबित आईएएस अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना को लेकर दायर की गई याचिका खारिज हो गई है। जस्टिस सचल दत्तू और जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस बात के कोई स्पष्ट तथ्य नहीं मिले हैं जिससे पता चले कि राज्य सरकार ने जानबूझकर अदालत की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा था कि आईएएस अधिकारी ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए मस्जिद का कथित अवैध निर्माण गिरवाया था और उसके लिए राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित किया, इसलिए यह अदालत की अवमानना का मामला है।